So hello aspirants, I welcome you all back into our channel ACE एग्ज़ाम। आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं SSC CGL का 18 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम 2015 to 2019. What is the average amount paid by the company on fuel and transport per year from 2015 to 2019? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 98, 112, 101, 133 एंड 142। टोटल करने से आएगा हमारे पास 586 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 117.2। ठीक है, तो इन 1000 था तो 1000 से अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हट जाएगा 117,200। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इन अ गिवन टेबल टेलीविजन वर सोल्ड एट डिफरेंट शोरूम्स, ओके, फ्रॉम 2015 to 2019. Find the difference between the sales of showroom from ABC in 2017 and television BCD in 2019. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2017 वाले का निकाल लेते हैं ABC का तो ये हो जाएगा कितना 190 प्लस 204 प्लस 212 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 606। वहीं पर अगर 2019 की बात करें तो ये हो जाएगा 192 प्लस 205 प्लस 203 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 600। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है आपसे कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। If the total number of fruits sold by the seller in a day is 1200, then the number of bananas sold. तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल फ्रूट्स हमारे पास 12% दिया है तो बनाना कितना है, बनाना है हमारे पास 40%, यानी हमें निकालना पड़ेगा 40% ऑफ 1200। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 24 सेंटीमीटर मेक्स द एंगल ऑफ 60 एट सेंटर, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/360 इंटू 2πr, जिसकी वैल्यू अगर हम डालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 60/360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 24। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए आपके पास 25.12। अब अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो 25.12 प्लस 24 प्लस 24 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 73.12। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम दिस आर जॉइंट एट द एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। तो इसके बाद इसका लेंथ कितना आएगा पहले ये निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5112, यानी कि ए की वैल्यू हो गई कितनी 8। अब लेंथ अगर सारे क्यूबॉइड्स एक साथ ऐसे जुड़े हैं तो लेंथ हो जाएगी 3a। 3a इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 लेंथ, ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 8 और हाइट हो जाएगी 8। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 24 इंटू 8 इज़ 192 प्लस 192 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 64। आंसर हो गया हमारे पास कितना
2 into 448 is equal to 896. Option number 4 correct. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहे हैं शॉपकीपर ऑफर्स अ फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम ऑन अ बायर 2 successive discount of 15% and 20%, 2 successive discount of 25 and 10% and a successive discount of 33%. ठीक है, सेलिंग प्राइस मिनिमम किस में होगा वो आपको पता करना है. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास 100 इंटू 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85/100 और ये 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80/100. ठीक है, तो इसकी फाइनल यूनिट कितनी आ गई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 68 यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 10. तो ये हो गया कितना 100, अगर हम ओरिजिनल मान लेते हैं 25 का डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 75/100 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 90/100. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 67.5. वहीं पर अगर हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं तो 33% का डिस्काउंट है विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 67. तो हमें 67 सबसे कम में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल हैव सेम वैल्यू. तो सेम वैल्यू कहाँ होती है, ये होती है 45 पे. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3 तो वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी. ठीक है, ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके हम इसका जो कॉन्जुगेट है उसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x इंटू 7 इन प्लस 4√3 और यहाँ पे भी आप इसको सेम 7 माइनस 4√3 इंटू 7 प्लस 4√3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 7 प्लस 4√3 और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 48 तो ये हो गया कितना 1 और ये हो जाएगा x को उस तरफ ही ले जाइए तो ये 1/x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4√3. ठीक है, अब हमें इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है, इसका और इसका, ये प्लस इज इक्वल टू है. तो अगर हम इसका एडिशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 7 तो यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई आपके पास 14. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है इसकी वैल्यू. तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आप 14 स्क्वायर में से 2 को माइनस कर देंगे विच विल बी 196 माइनस 2 और आंसर हो गया 194. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है अ रिमाइंडर अ नंबर आर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 3. व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, तो अगर हमें r चाहिए तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 हो सकती है क्योंकि जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा. राइट, 11 स्क्वायर इज़ 121 प्लस 66 प्लस 7 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14, 19 एंड 1. इसको जब आप डिवाइड करेंगे 8 से तो आपके पास 2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा. ब्रैकेट में हमें दे रखा है 5 1/2 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11/2
माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे 10/3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो गया 13। ऑफ दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 18/13, ठीक है। तो ये हो गया कितना 13/6 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 18/6 प्लस ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 2 ये है हमारे पास कितना 6 + 1 यानी कि 11/2, और डिवाइड में करेंगे तो 4 हमारा ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/11, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये हो गया कितना 2 टाइम्स यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके ऑफ 13 था ना, ओके यहाँ 13 आना चाहिए, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी 3 + 1 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 विच विल बी इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है इफ़ ट्राइंगल ABC इज एंड ट्राइंगल QPR आर कॉन्ग्रुएंट सच दैट AB इज इक्वल टू 7, A, B और C, एंड ये है हमारे पास Q, P एंड R। AB की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू 8 है, एंगल B की वैल्यू 65 है, एंगल C की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे 75 है। देन विच वन इज़ ट्रू, PQ की वैल्यू यहाँ पे 7 होनी चाहिए, R की वैल्यू यहाँ पे 75 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है इफ़ 3 sin A + 4 cos A इज इक्वल टू 5 तो वैल्यू ऑफ tan A क्या होगी, ओके तो अगर हम यहाँ पे sin A को x मान लेते हैं और cos A को हम यहाँ पे y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 5, और हम अगर x² + y² करते हैं तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/5 और ये हो जाएगी y की वैल्यू 4/5, ठीक है। तो tan हमें पता करना है, tan होता है sin/cos, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4/5 से, तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या 3/4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है sec थीटा इज इक्वल टू x/y देन cot थीटा इज इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं सिक्योर हैवी बुक्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास x² - y², और यहाँ से जब हम कॉट निकालेंगे तो कॉट क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास y /√(x² - y²। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ओके। तो अगर हम यहाँ देखें x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 80। तो ये हो गया कितना 1 2 3 4 5x + 3 और 10 इज इक्वल टू 80। 5x की वैल्यू होगी हमारे पास 70 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 18। 18 कैसे आ रहा है, 16 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ करी है। एट्टी, ओके सम 80 हो गया, ठीक है, फिर भी तो सेम ही आना चाहिए था। 1 2 3
4 and 5, 3, 6 and 10, 10 उधर जाएगा 70, 70 एंड 1 14 आ रहा है यहाँ पे। तो ओके 14 x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गई है कितनी 14। हमें क्या पूछा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास x+4 था, तो ये हो जाएगा कितना 14 + 4 विच विल बी इक्वल टू 18। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इफ़ सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर हैड इट बीन गिवन एट 7% हायर रेट it would have fetched 1512 more, the sum is। ठीक है, तो हमें 1% का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1512। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस ऐसा है कि वैल्यू क्या होगी एक्स पी इंटू 7 इंटू 6 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 100, डिफरेंस कितना है 1512 का। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपके पास आ जाना चाहिए पी की वैल्यू, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद 3600। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है इफ़ 2010 a company sold company's total expenditure was characterized under different heads, okay, in infrastructure and advertisement 2.1 crore rupees, then the difference between the expenditure and transport and taxes is, okay। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 2.1 डिवाइडेड बाय 15 और डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी 100 कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। आपसे पूछा क्या गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 12.5%, तो ये हो गया हमारे पास इनटू 14 विच विल बी इक्वल टू 1.75। वहीं पर अगर टैक्सेस निकाल लें तो टैक्सेस हमारे पास 10%, ये हो गया हमारे पास इनटू 14 विच विल बी इक्वल टू 1.4। दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.35, यानी कि 35 लाख हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है आपसे कि इफ़ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 3 consecutive integers, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 consecutive नंबर्स को हम n+1 एंड n+2 ले लेते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि n-n+1 और यहाँ पे +n+2 की वैल्यू आपको 2a दे रखी है, तो यानी कि n+1 की वैल्यू आपको 2a दे रखी है और n की वैल्यू हो जाएगी 2a-1। वहीं पर अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं n+4 n+1 एंड ये हो जाएगा -2 n+2 एंड ये हो गया इज इक्वल टू 3 4 - a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू इज इक्वल टू 4a हो जाएगी, 4 - a। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a - 1 इज इक्वल टू 4 - a। a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5/3। ठीक है, वहीं पर अगर हम यहाँ पे 3 consecutive नंबर्स और निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था 4a, ठीक है, ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगेन कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है
एन, एन प्लस वन एंड एन। ठीक है, तो इन सब का टोटल हमें क्या दे रखा है, एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एन इज इक्वल टू टू ए। एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे टू ए माइनस वन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सेकंड वाले में सब्सटीट्यूट करना है, तो एन प्लस टू एंड ये हो जाएगा फोर एन प्लस वन एंड ये हो गया माइनस एन इज इक्वल टू थ्री फोर माइनस ए विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, थ्री एन प्लस सिक्स इज इक्वल टू थ्री फोर माइनस ए, और एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे टू माइनस ए। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इसको और इसको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी वन। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 45% ऑफ टोटल वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। ओके, if 60% of male are illiterate and 60% of female are literate, then what percentage of the number of the illiterate females more than the literate males? ठीक है, तो अगर हम टोटल वोटर्स को मान लेते हैं v, तो मेल्स कितने हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे हमारे पास 0.45 v, और टोटल फीमेल्स हो जाएंगी हमारे पास 0.55 v, फीमेल्स एंड मेल्स। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि 60% ऑफ मेल्स जो हैं वो हमारे इलिटरेट हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.60 इंटू 0.45 वी विच विल बी इक्वल टू 0.27 वी, और ये हो जाएगा इलिटरेट फीमेल की अगर हम बात करें तो ये है 40%, तो 40 इंटू 0.4 इंटू 0.55 वी विच विल बी इक्वल टू 0.22 वी। ठीक है, अब दोनों में मेल्स निकाल लेते हैं, इसमें लिटरेट मेल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 0.18 वी लिटरेट मेल्स, ये इलिटरेट मेल्स थे। यहाँ पे ये थी हमारे पास इलिटरेट फीमेल्स, तो लिटरेट फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपके पास 0.60 इंटू 0.55 विच विल बी इक्वल टू 0.33। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालनी है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा, इलिटरेट फीमेल माइनस लिटरेट मेल डिवाइडेड बाय लिटरेट मेल इनटू 100 हमें करना है, तो ये हो जाएगा 0.22 वी माइनस 0.18 वी डिवाइडेड बाय 0.18 वी इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 22.22। ऑप्शन नंबर 14 यहाँ पे 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है अ मोटर बोट ट्रैवलिंग एट सम स्पीड कैन ट्रैवल can cover 24 kilometer upstream and 40 kilometers downstream in 17 hours. Okay, at same speed it can travel 32 kilometer downstream and 12 kilometer upstream in 10 hours. Okay, the speed of the stream is, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं जो कि हो जाएगी 24 बोट प्लस स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम, और ये हो जाएगी प्लस 40 बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू 17 आवर्स, और सेकेंड जनवरी के बारे में क्या बोला है 12 प्लस बी माइनस एस, और ये हो जाएगा प्लस 32 बी प्लस एस इज इक्वल टू ये हो गया 10। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया कितना 24 बी प्लस एस एंड ये हो जाएगा इस प्लस 40 बी माइनस एस, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 17 बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये हो गया कितना 24 बी प्लस 24 एस एंड ये हो गया 40 बी माइनस 40 एस इज इक्वल टू 17 बी स्क्वायर माइनस 17 एस स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 64 बी माइनस 16 एस इज इक्वल टू
17b² माइनस 17a²। वहीं पर अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सेम तरीके से सॉल्व करते हैं, दैट इज़ एलसीएम लेके, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 44b माइनस 20s और इज इक्वल टू 10b² माइनस 10s²। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास s की वैल्यू जो है वो आ जानी चाहिए 3 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, pipe X can fill a tank in 60 hours, okay, while pipe Y can fill it in 72 hours. If both the pipes are open together for 20 hours, how much tank is left empty? Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें, x जो है वो 60 आवर्स के लिए ओपन रहता है, y जो है वो हमारा 72 के लिए रहता है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 360। तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5। ठीक है, टोटल इन दोनों का कितना हो गया, इन दोनों का हो गया 11 और ये दोनों 20 घंटे तक ओपन रहेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 220। ठीक है, तो अब ये बचा कितना है, ये बचा है हमारे पास 360 माइनस 220। तो ये हो गया कितना 410। 140 डिवाइडेड बाय 360 आपको करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 17 और 8, 7/8 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 48 मीटर्स, द लेंथ इज 6 मोर देन द ब्रेथ, द एरिया ऑफ द गार्डन इज। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B इज इक्वल टू हमें दे रखा है 48, ये और ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 24। लेंथ जो है वो 6 मोर देन ब्रेथ है, यानी कि ये हो जाएगा B + 6 + B इज इक्वल टू 24। 2B की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी, ये हो जाएगी 18 और B की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 9। और इसको आप सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर एरिया, आंसर आ जाएगा 135। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, अ शॉपकीपर सोल्ड 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल एट द गेन ऑफ 20% and the remaining at the cost price. What is the gain percentage of its transaction? Okay, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 5/8 कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास 5 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके पास गेन ऑफ 5/8 एट गेन ऑफ 20%, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 120/100, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 6। ठीक है, तो अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 3/8 आर्टिकल्स, जिसकी CP कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास 3 और SP हो जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि सेम पे ही बेचा गया है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी 6 + 3 विच इज़ 9, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 1 का, 1/8 × 100 हमें करना है विच विल बी इक्वल टू 12.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, इन अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, AOC इज अ डायामीटर। ठीक है, B is a point of circumference such that arc AB is equal to 1/5 of BC. ठीक है, the degree of measure of angle BOC is। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कुछ इस तरीके से सर्कल है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्या AONC, यहाँ पे आप B मान लीजिए,
ऐसे हमारे पास पॉइंट बन गया है। यहाँ पे ये x हो गया, ये होगी y, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, आर्क ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ बी सी। तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/5 ऑफ बी ओ सी। वहीं पर बी ओ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स, ठीक है। बट हमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी होती है, 180। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180/6, क्योंकि ये 6 ए ओ बी हो गया था, तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी 30, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है इसका मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ ए बी। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा रूट ऑफ 36 इंटू 100, तो ये हो गया 6 इंटू 10 विच विल बी इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 25, a chord of length 32 centimeters is drawn at the distance of 12 kilometers from the center of the circle. Find the radius, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रेडियस इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 16 स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 400, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 20। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।